तो अभी होगा क्या, ड्यू टू दिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड हैज बीन इंक्रीज, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फूड हैज बीन इंक्रीज एंड द वाटर्स कॉन्सेंट्रेशन हैज बीन डिक्रीज, मतलब इसके कंपैरिजन में इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ओके। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या होगा, अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर आएगा और इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, राइट। तो वही अभी हम देखने वाले, पहले ये सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन, अब ड्यू टू दिस मतलब क्या, जो फूड है वो फ्लोएम में आने की वजह से फूड का जो ये है अपना कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ चुका है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो चुका है। सो अब होगा क्या, वाटर एंटर्स इनटू सीव ट्यूब्स, मतलब क्या, फ्लोएम। बेसिकली यहाँ पर सीव ट्यूब जो है इसका मतलब क्या है, फ्लोएम, ओके। सो जो वाटर है वो फ्लोएम में एंटर करेगा बाय ऑस्मोसिस, ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम राइजेस। अभी प्रेशर का भी हम बाद में देखेंगे, ये जो प्रेशर का पार्ट है बाद में देखते हैं। देखो पहले यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जैसे कि यहां तक हमने डिस्कस किया कि ये सुक्रोज आने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, राइट। अब होगा क्या, हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वाटर का, जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स हैं सिर्फ, तो वाटर का यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, बेसिकली सिंपल डेफिनेशन देखो तो इट इज द प्रोसेस वेयर द कंपाउंड या सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम या मूव्ड फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, ओके। सो यहाँ पर ये ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अभी एंटर करेगा जाइलम से फ्लोएम में, ओके। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, ओके। ये बात समझ में आए तो होगा क्या, यहाँ पर ऑस्मोसिस से देखो यहाँ पर आएगा वो, ओके, ऑस्मोसिस से वाटर यहाँ पर आएगा तो होगा क्या, अभी वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ओके। सो वाटर एलिमेंट्स बना लेते हैं, देखो। सो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फूड के कॉन्सेंट्रेशन के लगभग आ जाएगा, ओके। सो यहां पर क्या हो रहा है, देखो अभी यहां पर ये फूड आया, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वाटर का कम हुआ, तो जाइलम से ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आया। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब वाटर भी है और फूड भी है, तो बेसिकली होगा क्या, प्रेशर क्रिएट होगा, ओके, हाई प्रेशर क्रिएट होगा ड्यू टू विच प्रेशर इन द फ्लोएम राइजेस, ओके। तो ये जो फूड आया था उससे प्रेशर भी क्रिएट हुआ, बट जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर आया, मतलब फूड और वाटर दोनों एक साथ आया अभी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सो हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड। अब इसी प्रेशर के वजह से प्रेशर फ्लो के थ्रू वो लो प्रेशर में आएगा। अब देखो मैं यहां पर बताता हूं आपको, देखो ये जो एरिया, ये जो इतना एरिया ये लो प्रेशर वाला है, ओके, और ये जो एरिया है ये हाई प्रेशर वाला है, ओके। सो अब होगा क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, बेसिक सा फंडा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है, ओके। सो इसके दो रूट्स निकलते हैं, ऐसे समझो, ओके। सो बेसिक सा बात है कि जब इसके यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है तो एलिमेंट्स कहाँ मूव करेंगे, लो प्रेशर में मूव करेंगे, राइट। ये बात समझ में आई, तो लो प्रेशर में मूव करेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर फ्लो, ओके। प्रेशर फ्लो इन द सेंस व्हाट, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में लाना, जैसे ऑस्मोसिस कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना, वैसे ही प्रेशर फ्लो है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। ये बात समझ में आई। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं, ओके। सो वी विल इरेज दिस, यहाँ पर हम इरेज कर देंगे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स, राइट। सो जिससे हमको पता चले यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। सो देखो अब क्या होगा, यहां से यहां पर आएगा, किसके थ्रू, प्रेशर फ्लो के थ्रू, ओके, प्रेशर फ्लो के थ्रू यहां पर आएगा। प्रेशर फ्लो पता चला आपको, जैसे ऑस्मोसिस है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, वैसे प्रेशर फ्लो में हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, ओके। सो अभी यहां पर आ जाएगा, ओके। देखो यहां पर भी दिया है, this high pressure in the phloem moves the food to all parts of the plant having less pressure, okay, having less pressure, okay, having less pressure. This allows phloem to transport food according to the needs. अब यहाँ पर भी नीड्स थी, ओके, जहां पर प्रेशर कम है, ओके, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीड है उसकी, तो कंपेनियन सेल के हेल्प से यहाँ पर आ जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो अब क्या हुआ, हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर में आ गया, प्रेशर फ्लो के थ्रू यहाँ पर आ गया, ओके। सो प्रेशर फ्लो के थ्रू यहाँ पर आ चुका है, राइट, प्रेशर फ्लो के थ्रू यहाँ पर आ चुका है
फूड, और फूड ही नहीं आया सिर्फ, उसके साथ वाटर भी आएगा। अब वाटर जैसे हमने देखा था, देखो वाटर हमने देखा था कि उसमें क्या था, ओके वाटर में हमने देखा था जैसे ट्रांसपिरेशन का टॉपिक था, राइट। सो उसमें वाटर जो था उसमें माइनर स्केल में मिनरल्स भी डिसॉल्व फॉर्म में थे। वैसे ही यहाँ पर शुगर, शुगर मतलब क्या, फूड, सुक्रोज मतलब क्या, फूड, तो फूड डिसॉल्व फॉर्म में होगा। ओके सो ये जो वाटर होगा, राइट, जो वाटर होगा वो उसके अंदर माइनर स्केल में शुगर भी होगा, स्मॉल स्केल में शुगर भी होगा। तो इसके साथ बताने का मतलब क्या है कि सिर्फ फूड मूव नहीं करेगा, वाटर भी थोड़ा सा मूव करेगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज यहाँ पर वाटर भी नहीं है, ओके, एंड यहाँ पर फूड भी नहीं, तो यहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट किसका है, फूड का और वाटर का, राइट। सो अब देखो यहाँ पर फूड आ गया है और यहाँ पर क्या मूव करेगा, उसके साथ वाटर भी मूव करेगा, ओके, वाटर भी मूव करेगा। सो वाटर के भी एलिमेंट्स आ गए इसमें, राइट। सो वाटर भी मूव किया इधर, ओके ओके। सो अब यहां तक समझ में आया, यहां पर मूव हो चुका है, राइट, यहां पर मूव हो चुका है। सो यहां तक पहले समझ लेते हैं वापस, देखो एकदम शॉर्टली समझते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर सफिशिएंट फूड था, यहां से एनर्जी यूज करके कंपेनियन सेल के हेल्प से यहां पर आया। अब यहाँ पर जो वाटर था इसका लेवल या इसका कंसंट्रेशन लो हो गया और इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से वाटर एंड ये जो था क्या बोलते हैं फूड, ये पहले से था, जैसे वाटर एंड मिनरल के बारे में बात की थी, राइट। सो यहाँ पर जैसे ही फूड आया उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया और इसका कंसंट्रेशन उसके हिसाब से लो था, मतलब इसका डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब जाइलम से हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर, सो लो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, अपना वाटर। ओके यहाँ पर वाटर आ गया, अब यहाँ पर वाटर आ गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर फ्लो के थ्रू वो लो प्रेशर में आ जाएगा। प्रेशर फ्लो मतलब क्या, जो सब्सटेंसेस है वो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में लेके जाना। और ये मूव कैसे होते हैं, हाई प्रेशर की वजह से, जैसे यहाँ पर बोला गया ड्यू टू दिस हाई प्रेशर इन द फ्लोएम, ओके, सो दिस हाई प्रेशर मूव्स द फूड, ओके, मूव्स द फूड। सो जो मूवमेंट है उसको हम प्रेशर फ्लो बोलते हैं कि ये प्रेशर फ्लो है जहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है। तो यहाँ पर लो प्रेशर में आ गया, ओके, अब ये लो प्रेशर में आ गया तो अब यहाँ पर ऑस्मोसिस वापस होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है फूड एंड वाटर का और यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आई बात, दैट इज यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ओके सो यहाँ पर हमने बात की थी कि दूसरा टर्म भी यूज किया जा सकता है, राइट, तो वो वाला टर्म भी यूज कर सकते हैं और डिफ्यूजन होता है, राइट। सो देखो ऑस्मोसिस के थ्रू वापस सिंपल ऑस्मोसिस होगा, कंपेनियन सेल के हेल्प से वापस वो जो सिंक पार्ट है जहां पर रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसको यहाँ पर मूव करेंगे हम, राइट। सो देखो यहाँ पर प्रेशर फ्लो के थ्रू लो प्रेशर में आ गया, राइट, बट यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, अभी हाई प्रेशर नहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया अभी, राइट, किस चीज का, सुक्रोज दैट इज फूड एंड वाटर का, राइट। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है इन दोनों का और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब नील कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब होगा क्या, बेसिक सी चीज है, जैसे यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन था, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में है, ओके, ये बेसिक सी चीज समझ में। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, सिंपल सी चीज है, दैट इज यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, राइट। सो ये वाला पहले क्लीन कर लेते हैं, देखो, ओके। सो अब समझ में आया ये बात, ओके, ये ऊपर का पार्ट हमारा हो चुका है अभी, राइट, ये ऊपर का पार्ट हमारा हो चुका है। सो अब यहां पर होगा क्या, मैं बताता हूं आपको, देखो जैसे कि हमने बात की यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, ओके, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर जो है लो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो बेसिक सा और सिंपल सा ऑस्मोसिस होगा, कंपेनियन सेल के हेल्प से क्या होगा, सबसे पहले सुक्रोज ट्रांसफर होगा, ओके, बिकॉज उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज्यादा है, ओके। सो सुक्रोज एंड वाटर ये दोनों यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, राइट। अब देखो कैसे ट्रांसफर होंगे, ये देखो यहाँ पर सिंपल ऑस्मोसिस से, ओके, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ऑस्मोसिस से ये जो फूड है,
एंड जो वाटर है ये दोनों मूव करेंगे यहाँ पर जहां पर रिक्वायरमेंट था। ओके, तो यहाँ पर ओके ये हो गया फूड। ओके, फूड आ चुका है, अब इसके बाद आएगा वाटर। ओके, और वाटर भी आ जाएगा। अब वाटर क्यों, वाटर का जैसे कि मैंने बोला कि प्लांट के हर पार्ट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। ओके, अब वो स्मॉल स्केल में हो या लार्ज स्केल में हो, स्केल की बात नहीं कर रहे, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे, तो हर पार्ट को रिक्वायर्ड है, प्लांट के हर पार्ट को, छोटे से छोटे पार्ट को वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो जब हमने इस डायग्राम स्टार्टिंग में देखा था, राइट, जब ये डायग्राम हमने स्टार्टिंग में देखा था तो यहाँ पर ना ही वाटर था ना ही सुक्रोज दैट इज फूड था, राइट। सो सब्सटेंस को, ओके, सब्सटेंस को यहां से वहां पर, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फूड के साथ इसको हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस। ओके, सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी नहीं था, ये पूरा नील था। हमने देखा कि यहाँ पर हाईली रिक्वायरमेंट किसका था, फूड का था, एंड वाटर का भी जितना उसको रिक्वायरमेंट है वाटर वहां पर चला जाएगा। ऐसे नहीं बोल रहे कि फूड भी जितना गया उतना ही वाटर जाएगा। ओके, यहाँ पर फूड का हाईली रिक्वायरमेंट था, फूड पहुंच चुका है, बट वाटर भी उसके साथ उसको लगेगा, राइट। वाटर का भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, राइट, क्योंकि हर पार्ट को वाटर का रिक्वायरमेंट है प्लांट में। सो वाटर भी जितना उसको लग रहा है, लार्ज स्केल में होगा तो लार्ज स्केल में जाएगा, स्मॉल स्केल में होगा तो स्मॉल स्केल में जाएगा। सो वाटर भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो ये था पूरा हमारा ट्रांसलोकेशन, राइट। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा बात था। अगर हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले, फटाफट बोले तो क्या है, यहाँ पर सफिशिएंट फूड था, एनर्जी यूज करके कंपेनियन सेल के हेल्प से सुक्रोज यहाँ पर आ गया। अब सुक्रोज का दैट इज फूड का, ओके, फूड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई हो गया है। ओके, एंड जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया है। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, राइट। सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसका लो हो गया है, तो ऑब्वियस ही चीज है, ऑस्मोसिस के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो वाटर आएगा, तो वाटर भी यहाँ पर आ जाएगा। बट यहाँ पर होगा क्या, अभी हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सुक्रोज दैट इज फूड का भी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। एंड ऑब्वियस ही चीज है, जब हाई प्रेशर होगा तो वो कहां पर जाएगा, लो प्रेशर के एरियाज में जाएगा। और इसी की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर भी होगा बिकॉज यहाँ पर सफिशिएंट फूड है, राइट, दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रीन पार्ट। ओके, दिस इज द रेड पार्ट, मींस यहाँ पर फूड नहीं है। ओके, इसमें भी फूड है, मतलब इसमें भी हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर वापस फूड नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो अब ये हाई प्रेशर हेल्प कैसे करता है, ये हाई प्रेशर वहां पर ही जाएगा जहां पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ही जाएगा। ओके, सो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर जो फूड है वो सारे पार्ट्स तक जाता है जहां पर उस चीज की, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ओके, सो इन चीज की जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर ही जाएगा, दैट इज लो प्रेशर। ओके, यहाँ पर हाई प्रेशर एंड लेस प्रेशर किस चीज को बोला गया है, हाई प्रेशर में वो चीजें भी इंक्लूड होती हैं जहां पर पहले से ही फूड एंड वाटर आ चुका है, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, तो वहां पर वो वापस नहीं जाएगा, राइट। मतलब वहां पर हाई प्रेशर पहले से ही है, वहां पर वो नहीं जाने वाला। लो प्रेशर मतलब क्या है, लेस प्रेशर मतलब क्या है, जहां पर रिक्वायरमेंट है। ओके, सो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, रिक्वायर्ड पार्ट्स में वो जो फूड एंड वाटर है वो जाता है। ओके, सो ये बात समझ में आ गई। तो वापस अभी शॉर्ट ट्रांसलोकेशन की तरफ आते हैं, मतलब शॉर्ट रिवीजन की तरफ आते हैं, जो हम डायग्राम के थ्रू फटाफट करने वाले हैं और उसका रिकॉलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अब देखो, यहां से कंपेनियन सेल और एनर्जी की मदद से यहां पर आ गया, यहां तक डिस्कस किया हमने, राइट। फिर यहां पर इसका कंसंट्रेशन, फूड का कंसंट्रेशन हाई हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन लो हो गया। अब वहां यहां पर कंसंट्रेशन हाई, तो बेसिक सी चीज है, सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा, और जो ये है अपना फूड है उसी के बराबर अपना वाटर का भी कंसंट्रेशन आ जाएगा। बट होगा क्या, वाटर एंड फूड दोनों साथ में, तो अभी क्या होगा, फ्लोएम में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी हाई प्रेशर की वजह से प्रेशर फ्लो के थ्रू, प्रेशर फ्लो मैंने क्या बोला था, प्रेशर फ्लो मतलब सिंपल सी चीज है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये जो मूवमेंट हो रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको हम प्रेशर फ्लो बोलेंगे। जैसे हम इसको ऑस्मोसिस को बोलते हैं, राइट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट। सो प्रेशर फ्लो के थ्रू क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, राइट। अब लो प्रेशर में आ गया, अब होगा क्या, देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे बोलेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बोलेंगे, नील कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उन चीजों का, राइट, वहां पर कुछ नहीं है, जैसे कि हमने डायग्राम के स्टार्टिंग में देखा था।
तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ऑस्मोसिस है। यहाँ पर हम कोई और जो टर्म है, जैसे हमने डिफ्यूजन बोला था, वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। ऑस्मोसिस इज मोर, मतलब यहाँ पर सही लगेगा, राइट। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस यूज क्यों कर रहे हैं हम वर्ड, बिकॉज यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो मोर वैलिड है यहाँ पर, राइट। सो अब सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर नील कॉन्सेंट्रेशन, तो कंपेनियन सेल के हेल्प से वापस क्या होगा, जो ये फूड एंड वाटर है वो वापस यहाँ पर चला जाएगा, वापस नहीं, दैट इज जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फूड एंड वाटर वहां पर चला जाएगा। अब ऐसा ही सेम क्या होगा, अब वापस यहाँ पर समझो, अब समझो यहाँ पर ये एक ये सिंक पार्ट है, ओके, यहाँ पर तीसरा सिंक पार्ट है, ओके, और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट था उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, ओके। अब यहाँ पर वापस बचा, तो यहाँ पर सुक्रोज जो है उसका लेवल उतना ही रहेगा, क्योंकि देखो उतना ही, मतलब यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है वो उतना चला गया, ओके। सुक्रोज बाकी का बचेगा, ओके। वापस जितना कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, उसके हिसाब से वापस वो सारी चीजें होंगी जो यहाँ पर हुई, ओके। और उसके बाद वापस ये हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो वापस लो प्रेशर में जाएगा। अब यहाँ पर ओके देखो, ये जो है यहाँ पर जाएगा वापस, ओके, ये वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वापस हाई कॉन्सेंट्रेशन बनेगा, ओके। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन बन गया तो यहाँ पर वापस लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो नील जगह है वापस यहाँ पर वो पहुंच जाएगा। वैसे ही आगे प्रोसेस होता रहेगा। मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर के इसमें क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर, इसके वजह से जहां पर भी रिक्वायरमेंट है इन चीजों की, फूड और वाटर की, वो वहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि ये बताएं, दिस हाई प्रेशर इन फ्लोएम मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। मतलब क्या, और उसके आगे ये भी इंपॉर्टेंट, दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द फूड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो इसी हाई प्रेशर की वजह से और प्रेशर फ्लो की वजह से क्या हुआ, जहां पर भी रिक्वायरमेंट था, जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट, फिर वापस आगे के रिक्वायरमेंट होगा, तो जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, ये जहां पर भी नीड्स है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वहां पर बराबर उतना ही पहुंच जाएगा, राइट। सो जैसे कि हमने ब्लड केस में भी बात की थी, फिर बाद में कुछ टॉपिक्स में बात की थी कि जहां पर जो रिक्वायरमेंट होता है नेचुरली वहां पर वो चीजें पहुंच जाएंगी, राइट। सो ये सब कुछ था ट्रांसलोकेशन के बारे में, कि यहां से यहां पर आया, हाई प्रेशर हुआ, ये इधर आया, हाई प्रेशर हुआ, यहाँ पर लो प्रेशर में आया, और फिर यहाँ पर चला गया। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला, ट्रांसलोकेशन क्या है कि सफिशिएंट फूड मटेरियल से, ओके, सफिशिएंट फूड पार्ट से उसको रिक्वायर्ड पार्ट तक, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक लाना, यही पूरा प्रोसेस ट्रांसलोकेशन है। सिर्फ हमने ये देखा कि यहां से जो यहां आ रहा है, जो डेफिनेशन देखा था, वो उसके बीच क्या हो रहा है, उसके दौरान क्या हो रहा है, कि यहां से यहां पर आ रहा है, वही देखा हमने। यही सिंपल सा ट्रांसलोकेशन है। अब आप बोलोगे कि जैसे कि हमने कुछ टॉपिक्स में देखा था कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, इसके थ्रू भी तो हो सकता है। रूट प्रेशर में भी ये देखा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, बीच में चलता रहेगा, केस 1 केस 2 देखा था, वैसी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है फिर ट्रांसलोकेशन का, अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होता तो क्या होता, सिंपल सी बात है, ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, नीडेड पार्ट्स तक क्या हो रहा है, नीडेड पार्ट्स तक वाटर एंड फूड जा रहा है। उसका उल्टा हो जाएगा अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, ओके। विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया है उसके पूरे बॉडी पार्ट, मतलब वो जो प्लांट है उसके पार्ट्स के लिए, जैसे लीव हो गया, स्टेम हो गया, वो सारी चीजें, तो विदाउट ट्रांसलोकेशन द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट कांट रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब जहां पर उसका रिक्वायरमेंट है वहां पर नहीं पहुंचेगा। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, अगर ट्रांसलोकेशन हो रहा है, राइट, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन का नाम दिया, राइट। सो ये अगर ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगा, ओके, रिक्वायर्ड पार्ट्स तक फूड एंड वाटर नहीं पहुंचेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली होगा क्या, उसके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे अफेक्ट करेगा। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट के मायने में देखे तो क्या होगा, जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से होगा नहीं, या तो डेवलपमेंट होगा नहीं, ये दो केसेस हो सकते हैं। और मेंटेनेंस मतलब क्या, जैसे कि हमको दिखता है हरा भरा पेड़ है, फिर येलो पेड़, फिर वो पूरा मुरझा जाता है, वैसे वो वाला मेंटेनेंस, राइट। सो उसका मेंटेनेंस भी बिगड़ जाएगा।
ओके, सो ये किस चीज के ऊपर इफेक्ट करेगा, अगर रिक्वायर्ड पार्ट्स में फूड नहीं पहुंचा तो उसके डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस पे वो अफेक्ट करने वाला है। सो ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंस था ट्रांसलोकेशन का। तो बात समझ में आई, दैट इज ट्रांसलोकेशन क्या कर रहा है, सफिशिएंट पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचा रहा है। अगर ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ, दैट इज हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नहीं गया, मतलब ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ तो रिक्वायर्ड पार्ट्स में नहीं जाएगा। और अगर रिक्वायर्ड पार्ट्स में नहीं गया तो क्या होगा, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा, प्लांट के मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगा। तो ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन। ओके, ये था हमारा पूरा ट्रांसलोकेशन, और इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो यहाँ पर ही खत्म होता है।